दोस्तों हमारा कुछ पार्ट छूट गया था, तो हम इसको अब कंटिन्यू करेंगे दोबारा। फटाफट कंटिन्यू करेंगे। मुझे वीडियो आगे तक चलती रही थी, मुझे पता नहीं था ये खत्म हो गया है। मैं टाइम उसको लाइट चली गई थी, तो हम कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे था। फटाफट रिवीजन करेंगे इस चीज को लेके कि 50,000, 50,000 आपका क्या था। गुरु एंड चेरा ने बिजनेस स्टार्ट करा था। इक्विटी होती है, इक्विटी मतलब कितना उस कंपनी में उनका बांटा है। आधा बांटा गुरु का है, आधा बांटा चेला का है, 50-50% की थी पार्टनरशिप है। छोटू आया, इसे हम कहते हैं इक्विटी। कितना बांटा है, ठीक है। अगर सिंगल आदमी होता तो एक होता, अगर तीन होते तो अगर 50-50-50 तीन, हर एक इक्विटी 1/3 1/3 1/3 चार होते थे। हर एक इक्विटी 1/4 1/2 ऐसे करके आपकी बढ़ती रहती, ठीक है। अब आता है आपका छोटू आया, उसको बोला हर 10% पे आपको हर 1% आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। ये चीज कराती शेयर, मतलब वो मालिक बनना चाह रहा है, तो मालिक बनने के लिए 1% शेयर के लिए उसको 100 रुपए देने पड़ेंगे। ये कहलाता है हमारा शेयर। अगर 10% मालिक बनना है कंपनी का, तो उसको 1,000 रुपए देने पड़ेंगे। ये एक नॉर्मल सिचुएशन मैंने आपको बताई थी। सोचिए, हाइपोथेटिकली इमेजिन करिए सिचुएशन, ठीक है। तो नेटवर्थ इक्विटी में कौन कौन सी टर्म्स होती हैं। एक होती है इक्विटी, मतलब कंपनी में कितना आपका बांटा है, मतलब कितना आपका शेयर है, ठीक है। शेयर्स क्या, शेयर कैपिटल क्या होता है, जितना वो आपका पैसा लेके आया है इसमें आदमी। अभी इसमें शेयर कैपिटल कितने का आया था, 1 लाख का। कौन कौन लेके आया था, गुरु और चेला। इक्विटी कितनी की थी, किस किस की थी इसमें। इक्विटी एक थी गुरु की, इक्विटी इक्विटी किसकी, दूसरी किसकी थी, चेले की, ठीक है। शेयर्स क्या होते हैं, कितना उस कंपनी में आपको मालिक बनना है, 10% का, 20% का, 30% का। उस मालिक बनने के लिए आपको जो रुपए देने पड़ते, जो पैसे देने पड़ते हैं, वो आपका कहलाता है आपका शेयर प्रीमियम। नेट प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, मतलब इतने का मैंने बेचा, इतने की लागत की, दोनों को माइनस कर देंगे, वो होता है हमारा नेट प्रॉफिट। सेम नेट लॉस होता है। अगर आपका 50 रुपए का माल मैंने बेचा, उसको लागत थी बनाने की 20 रुपए की, तो 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 50 रुपए का माल था, 100 रुपए की लागत लगी, तो 50 रुपए का लॉस हो गया। इसे कहते हैं, सिंपल है, नेट प्रॉफिट। डिविडेंड मतलब हिस्सेदारी, कितना हिस्सा देना है उसको। गुरु को देना है 1/3, चेले को देना है 1/3, और 1/4 देना है आपको छोटू को। ये आपका होता है डिविडेंड। प्रॉफिट से कितना आपको डिविडेंड मिलेगा। लॉस का भी होता है, उसको हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग मतलब होता है आपका जो प्रॉफिट आया उसको ना बांट के उसको वापस कंपनी में रख लिया। उससे क्या होता है आपकी, ये टोटल कैपिटल आपका एम्प्लॉयड, मतलब जो आप लगाते हो, मतलब आपको 1 लाख रुपए लगाए, आपको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, आपको तो आपको 3 लाख रुपए बना दिया आपने। उससे क्या हुआ, आपका क्या हुआ, आपका ये नेटवर्थ बढ़ गया, कंपनी की वैल्यू बढ़ गया। कंपनी की जो वैल्यू थी अब 3 लाख रुपए हो गई। 1 लाख था, 2 लाख का प्रॉफिट लगाया, उनको जमा करके कितना बना दिया, तो 3 लाख रुपए का बना दिया। तो टोटल कैपिटल कितना हो गया फिर आपका, 3 लाख रुपए। फिर 3 लाख कैपिटल मतलब कितना आपके पास पैसा अवेलेबल हो गया, 3 लाख रुपए। अब 3 लाख से आपने हो सकता है और मशीन भी खरीद लो, वो आपको और पैसा देंगी। तो रिटेन अर्निंग मतलब होता है आप कितना परसेंट या कितना प्रॉफिट जो है, जो प्रॉफिट आप वापस अपना कंपनी में लगा रहे हो, उसे कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। जो अर्निंग हुई है उसको रिटेन कर लेना, मतलब खींच लेना। टाइप ऑफ बैलेंस शीट आपकी दो तरह की होती है। एक होती है आपकी कंपैरेटिव, ठीक है। दूसरी होती है आपकी वर्टिकल। कंपैरेटिव होती है आपकी जिसमें आपका एसेट एक साइड होता है, कंपेयर करा जाता है, ठीक है। और आपका लायबिलिटी और इक्विटी एक साइड होती है, ठीक है। एसेट कितना है, लायबिलिटी इतनी है, वो आपको कंपेयर करा जाता है। वर्टिकल होती हैं जिसमें आपका पहले एसेट, करंट एसेट लिखते हैं, फिक्स एसेट लिखते हैं, करंट लायबिलिटी लिखते हैं, उसमें उसमें जो फिक्स लायबिलिटी लिखते हैं, फिर प्रॉफिट लिखते हैं, फिर अलग अलग नीचे कैलकुलेशन चलती रहती है। ये बहुत कॉमन टाइप की है, आजकल यही यूज होती है। आप नीचे को उठा के देखिए, उसे कहते हैं वर्टिकल टाइप ऑफ बैलेंस शीट। हम दो ही चीज के बाद और भी होती है, इसको अनडिस्क्लोज भी होती है, इसको डिस्क्लोज नहीं करा जाता, ठीक है, ठीक है, ओके। अब कर समझेंगे बैलेंस शीट इफेक्ट। इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे ये। रोशन ने अपना बिजनेस इन्वेस्ट करने के लिए आपका 40,000 रुपए लगाया, ठीक है। चलिए मैं लिख के समझाता हूँ इसको।
रोशन ने 40,000 रुपए से उसने आपका, हम कंपैरेटिव टाइप यूज करेंगे इसमें, ठीक है, कंपैरेटिव टाइप ऑफ बैलेंस शीट हम लोग इसमें यूज करें। ज्यादातर फाइनेंस वालों की राइटिंग अच्छी नहीं होती, एक्सेल वगैरह यूज करते हैं तो दिक्कत होती है। एक होता है आपका लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। इक्विटी समझ रहे हैं ना? हाँ, उस कंपनी में आपको, आप लोगों को कितनी हिस्सेदारी है। दूसरा होता है आपका एसेट, जमा पूंजी कह लो। अब रोशन ने 40,000 रुपए लगाए, तो मतलब उसने उसने इसमें कितने लगाए आपके, 40,000 रुपए लगाए, तो वो क्या हो जाएगी इसकी इक्विटी। ध्यान से देखिएगा, अच्छी चीज है। हम देख रहे हैं कि मतलब कि किस तरीके का पैसे की लेनदारी में बैलेंस शीट में इफेक्ट आता है। छोटी से जानेंगे, फिर हम बड़ी बैलेंस शीट पे आएंगे। छोटा सा मैंने एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। हम कैसे हिसाब मेंटेन कर सकते हैं, कैसे छोटे छोटे हिसाब से हम बैलेंस शीट के बारे में जान सकते हैं। और 40,000 लगाए हैं, तो उसने, उसके पास 40,000 क्या है, उसके पास कैश। कैश, ध्यान देखिए, ये भी मैंने बोला था, कैश भी आपका एक एसेट है, इक्विटी तो है ही। और ध्यान रखिएगा, इक्विटी कभी चेंज नहीं होती है, मैंने आपको गोइंग कंसर्न में बताई थी ये चीज। जब तक कंपनी बंद नहीं होती है तब तक आपकी इक्विटी चेंज नहीं होती है, ठीक है। आपका लगाया पैसा, लगाया हुआ, शुरुआत में लगाया हुआ पैसा, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। आपने 40,000 इन्वेस्ट करे, तो अभी इसकी लायबिलिटी कुछ नहीं है, अपना ही पैसा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रेजर काम नहीं कर रहा है, तो अब उसने क्या करा कि दोस्त से 40,000 रुपए उसने उधार लिए। कैश, हम कैश की बात कर रहे हैं, कोई सामान की बात नहीं कर रहे, ठीक है। क्या करा, लायबिलिटी पर। अब उसने क्या करा, 10,000 का उसने लोन उठाया, तो होगा क्या, 40,000 उसके पास ऑलरेडी कैश था, 10,000 का कैश उसके पास और बढ़ गया। इक्विटी कितनी है हमारे पास, 40,000 की, और लायबिलिटी कितनी होगी हमारे पास, 10,000 की। सब छोड़ दीजिए, तो यहाँ कितना हो गया हमारे पास, 50,000, क्योंकि 10,000 कैश उसके पास, 40,000 कैश उसके पास ऑलरेडी था, 10,000 का कैश उसने और ले लिया। इक्विटी उसका पहले 40,000 की थी, 10,000 की लाइबिलिटी उसकी और बढ़ गई, तो कितना हो गया आपका, 50। समझ गए बात को? LHS इज इक्वल टू RHS, उनसे इंटरेस्ट फ्री लोन लिया कैश में, और उससे क्या हुआ, उसका 40,000 उसके पास ऑलरेडी था, 10,000 उसका और कैश बढ़ गया 50,000। 40,000 की इक्विटी पहले से ही थी उसकी, मतलब इतना उसका कंपनी में उसका घाटा था, और उसका लायबिलिटी उसकी कितनी बढ़ गई, 10,000। ये लायबिलिटी क्या है, उसने जो अपने दोस्त से लोन लिया जो उसको चुकाना है। अब जुलाई 15 को उसने 25,000 का उसने कैश और लिया, कंप्यूटर लिया, ठीक है, 25,000। तो होगा क्या, देखिए, ये 25 उस 40,000 से क्या होगा, ये 50,000 मेरे पास टोटल कैश आ गया था, ठीक है। अब इस 50,000 से उसने कैश से क्या लिया, कंप्यूटर ले लिया, तो हुआ क्या, ये तो हमारा कैश कितना कम हो जाएगा, 25,000 का कम हो जाएगा ना। 50,000 कैश था, उसने 25 से उसने, 50,000 कैश था, 25,000 का उसने वो ले लिया, क्या नाम है, कंप्यूटर ले लिया उसने। अब ध्यान से देखिए, मैं अलग कंसिडर नहीं कर रहा हूँ उस 40 को, क्यों, अब टोटल जो एसेट है मेरे पास 50,000 की है, समझ रहे हैं ना बात को। और वैसे ही फिर क्या, लेकिन एक एसेट मेरा और जुड़ गया भाई साहब, वो है मेरा
कंप्यूटर। यहाँ पे क्या है, 10,000 का तो उसने लोन ले ही रखा है। इक्विटी उसकी कितनी है आपकी, 40,000 की। तो 50,000 और 50, कैश 25 हो गया 50 से, कंप्यूटर का एसेट जुड़ गया 50,000 हो गई। एसेट की वैल्यू, अब देखिए हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट आ गया, समझ रहे हैं? अगर ये अगले साल ये बैलेंस शीट बनाएगा तो भी यही वैल्यू दिखाएगा, ये एक जीरो कम है तो भी यही वैल्यू दिखाएगा, ठीक है? तो भी यही वैल्यू दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा कि उसकी सपोज करो 50,000 का ये 15,000 हो जाए तो भी नहीं दिखाएगा, अगर 25,000 का कंप्यूटर जो है 40 का हो जाए तो भी नहीं दिखाएगा। हाँ, हर साल इसकी वैल्यू घटाता रहेगा, वो हम जानेंगे डेप्रिसिएशन में, ठीक है? तो ये हो गया 50 और ये हो गया 50। समझ गया बात को? अब अगस्त 16 को, ठीक है, उसने 6,000 रुपए का सामान लिया उधारी। सब ध्यान सुनेगा, उसने 6,000 का सामान लिया, कैश नहीं लिया, गुड्स। कितने के लिए उसने, 6,000 रुपए सामान लिया। सपोज करो उसने कंप्यूटर के स्पीकर, वो है कैमरा कुमरा सब मिला मिले के 6,000 का सामान लिया। अब क्या हो, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी चीज आने वाली है। ये हो गया मेरा एसेट, हो गया मेरा लायबिलिटी प्लस इक्विटी। एसेट में क्या था, कैश कितना था मेरे पास, 25,000। कंप्यूटर का वैल्यू कितनी थी, 25,000। और क्या एसेट जुड़ गया मेरे पास, 6,000। ये कितना हो गया हमारे पास, 56,000। समझ में आ गई, कैश, कंप्यूटर, क्रेडिट पे सामान। अब यहाँ पे जादू देखिए, लायबिलिटी कितनी की थी उसकी, 10,000 की। जो 200 उधार लिया था वो चल ही रही है अभी तक। वो कितना था, इक्विटी 40,000 की। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे मैं 6,000 लिखने वाला हूँ, समझिए। इसको कहते हैं ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्या होता है कि कुछ सामान क्या होता है, दुकानदार, बड़ी बड़ी कंपनी आपका क्रेडिट पे उठाती है कि मैं तुझे इसके पैसे 15 दिन बाद दूंगा। आपने अपने दोस्त, मेरा दोस्त है वीरेंद्र, मैंने अपने वीरेंद्र की दुकान से एक सामान लिया है, ठीक है, 6,000, 10,000 रुपए का, ठीक है। तो वो मेरा कहलाएगा ट्रेड पेबल, मतलब उसको मैंने, उस ट्रेड मतलब लेन देन, ठीक है, उस लेन देन में मैंने उसको पेबल मतलब कितने देने हैं, कितने देने हैं, 10,000 रुपए। इसे कहते हैं ट्रेड पेबल। अगर मेरा दोस्त मुझसे कोई सामान लेता है मेरी दुकान से 6,000 रुपए का, ठीक है, सॉरी 10,000 रुपए का, तो मुझे वो आएगा ट्रेड रिसीवेबल, मतलब मुझे कितने मिल रहे हैं उस लेन देन की उधारी से, 10,000 रुपए रिसीवेबल मिलने हैं, ट्रेड रिसीवेबल। और लेकिन उसके लिए क्या कहलाएगा, वो ट्रेड पेबल, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 6,000, ये हो गया हमारा 56,000। RLHS इक्वल टू RHS। दोस्तों एक क्वेश्चन आपको छोड़ के जा रहा हूं कि सितंबर 7 को रोशन ने अपना सॉफ्टवेयर बेचा 7,000 रुपए में, ठीक है, उसका इफेक्ट क्या आएगा बैलेंस शीट, ठीक है। ये हम क्वेश्चन जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब सैटरडे को। और सैटरडे को हम शुरू करने वाले हैं डबल एंट्री सिस्टम, थोड़ा जानेंगे कैसा होता है डबल एंट्री सिस्टम, फिर आपको हम थोड़ा दूर करके हम आपका आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फाइनेंस बहुत अच्छी चीज है, एक बार इसको ध्यान से पढ़ेंगे। छोटा फाइनेंस कुछ है नहीं, बस छोटे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं,
अपने डेली लाइफ से रिलेटेड चीजें ही होती है, टर्म्स अलग होते हैं बड़ी कंपनीज में, पर होता वही है। एसेट शुड बी इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी या लायबिलिटी प्लस नेटवर्थ। बस इतना ध्यान रखिए, ये गवर्निंग इक्वेशन। अगर कुछ ज्यादा हो जाए तो वो कैरी हो जाता है, कुछ कम हो जाए तो आपका वो कैरी हो जाता है। तो बताइए वो मेरे को डबल एंट्री सिस्टम है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, सैटरडे मिलते हैं, फ्राइडे मिलते हैं, सॉरी, फ्राइडे मिलते हैं और जानेंगे हम डबल एंट्री के बारे में, क्रेडिट डेबिट होता है इसमें, और दूसरा हम इस क्वेश्चन को, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।